किताबों की दुनिया के दोस्तों, धर्मपाल साहिल का नमस्कार। ई पत्रिका विधा यूट्यूब चैनल की ओर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज शब्द गूंज के अंतर्गत प्रसिद्ध कवयित्री डॉक्टर गीता डोगरा के नव प्रकाशित काव्य संग्रह बारिश घर के संबंध में चर्चा करेंगे। यह जान पहचान विधा के टेक्निकल एडिटर हरमनजीत सिंह सैनी के सहयोग से करवाई जा रही है। पुस्तक बारिश घर आयन प्रकाशन दिल्ली द्वारा प्रकाशित की गई है। 112 पृष्ठों वाली इस सजिल्द पुस्तक का मूल्य 250 रुपये है। पंजाब में महिला कवयित्री के रूप में अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करने वाली डॉक्टर गीता डोगरा का कहानी, उपन्यास, लेख व साक्षात्कार विधा में भी उल्लेखनीय योगदान रहा है। मात्र 13 वर्ष की आयु में कविता रचना आरंभ करके वे अब तक 7 काव्य संग्रह द्वारा पाठकों, बुद्धिजीवियों एवं आलोचकों का ध्यान आकर्षित करने में सफल रही हैं। उनका काव्य संग्रह मन गिलहरी राष्ट्रीय पुरस्कार से पुरस्कृत हो चुका है। अगले पड़ाव तक धूप उदास है, दहलीज, मन गिलहरी, भूमिका लिखता सूरज, मोरा व भोर के बाद बारिश घर तक का उनका काव्य सृजन जारी है। डॉक्टर गीता डोगरा की कविता में अंतर्मन को बेचैन करने वाले द्वंद्व मौजूद हैं। फिर यह द्वंद्व मानवीय संवेदना से सराबोर होकर एक काव्य संचार का सृजन करते हैं। निजी संवेदना सा आभास देने वाली ये कविताएं समाज, व्यवस्था एवं राष्ट्रीय फलक से साक्षात्कार कराने लगती हैं। आमतौर पर डॉक्टर गीता डोगरा को रोमांटिक कवयित्री समझा जाता है। उनका स्वयं का मानना है कि ज़िंदगी में रोमांस ना होना नीरसता को जन्म देता है और यह नीरसता कभी मन को कविता से दूर ले जाती है। मेरी कविता के रोमांस में जन साधारण का दर्द भी शामिल है। डॉक्टर गीता डोगरा के पास लंबा जीवन अनुभव है, संवेदनाएं हैं, कल्पनाएं हैं, प्राकृतिक प्रतीक, बिंब एवं विषयों का ज़खीरा है। उनका जीवन परिवेश जो उन्हें बचपन से अभी तक मिला है, उसने कविता सृजन हेतु उन्हें प्रेरित तो किया ही है, बल्कि उनके भोगे, झेले व अर्जित अनुभवों को नई उड़ान तथा आयाम भी प्रदान किए हैं। घटा अनघटा तो उनके लेखन का भाग है ही, बल्कि बहुत कुछ अनकहा, अनसहा, अनसुना, अनछुआ भी उनकी कविता का अंग बनकर उनकी रचना को प्रभावशाली बनाता है। यही उनकी उपलब्धि है। डॉक्टर गीता की कविता ऐसे नक्श एवं संकेत छोड़ती जाती है जो उनकी काव्य यात्रा के पद चिन्ह बनते जाते हैं। अंतर्मन तक भीगता पाठक इन कविताओं से अभिभूत तो होता ही है और उद्वेलित भी होता है। बारिश घर काव्य संग्रह की कविताएं डॉक्टर गीता डोगरा द्वारा सृजित काव्य पथ पर आगे बढ़ती कविताओं का काफिला है, जो मील पत्थरों की परवाह किए बिना आगे और आगे बढ़ता जा रहा है। प्रस्तुत संग्रह की कविताएं पाठक को प्रथम पंक्ति से ही जोड़ लेने में सक्षम हैं और उन्हें साथ लिए चलती हैं। इन कविताओं में ना तो भाषाई क्लिष्टता है, ना ही बौद्धिकता का भारी आवरण, बल्कि वैचारिक काव्यात्मकता एवं संचार प्रवाह से ये कविताएं सीधे पाठक मन में उतरती जाती हैं। प्रथम दृष्टया सरल, सहज व सपाट सी लगती इन कविताओं में गहरे अर्थ छिपे होते हैं तथा अर्थों के नीचे भावनाओं की कई परतें। बेशक संग्रह की अधिकांश कविताएं रोमांस की चाशनी में डूबी हुई प्रेम के कई रंगों तथा शेड्स का इंद्रधनुष सृजन करती हैं। बानगी देखें, अभी आएगा चांद नदी से मिलने, अभी आएगा चांद नदी से मिलने, लेगा उसका बोसा और लहरें नाच उठेंगी, लेगा उसका बोसा और लहरें नाच उठेंगी। मैं तुम्हारे यादों में खो जाऊंगी, मैं तुम्हारी यादों में खो जाऊंगी, याद करूंगी तुम्हारी बलिष्ठ बाहें,
याद करूँगी उस बरसात को जब हम तुम मिले थे। कविता है मैं नदी पर हूँ। ऐसी प्रेम पगी कविताओं के साथ साथ डॉक्टर गीता डोगरा ने स्त्री के विभिन्न रूपों, प्रेमिका, पत्नी, माँ, दादी, नानी आदि के मानवीय सरोकारों को काव्यात्मक रूप देकर जीवन के विभिन्न पक्षों को भी उजागर किया है। वानगी देखें, खो जाएगी दादी की शाम, खो जाएगी दादी की शाम, डूब जाएगी रात के अंधेरे में, दादी का युग पलट गया, यह भी ना ठहरेगा। खो जाएगी दादी की शाम, डूब जाएगी रात के अंधेरे में, दादी का युग पलट गया, यह भी ना ठहरेगा। युग है समय समय की बात और कविता है सांवरी शाम। इसी प्रकार नारी अस्तित्व पर मंडराते खतरों का भी डॉक्टर गीता डोगरा ने मार्मिक चित्रण कुछ यूं किया है। कविताओं की शक्ल बदलने लगी, नारे जुलूस, सहेली का जलना, दहेज के वास्ते बेटी होने का दर्द। कविताओं की शक्ल बदलने लगी, नारे जुलूस, सहेली का जलना, दहेज के वास्ते बेटी होने का दर्द, बाप का सर झुकना, कोई आकर्षण नहीं, कहाँ रह गई नन्ही कविताएं। कविता है नन्ही कविताएं। इसी संदर्भ में बस प्रेम किया, योगी कथा, कुछ सरसराहटें, मैं मोहब्बत में थी आदि कविताओं में प्रेम अनुभूतियों की तर्जुमानी की गई है जो पाठकों को भाव विभोर करती हैं। डॉक्टर गीता डोगरा की कविता की उड़ान कोरोना काल में प्रवासी मजदूरों की हिजरत मैं नहीं देखना चाहती, प्रतिकूल परिस्थितियों के चक्रव्यूह में फंसे आत्महत्या हेतु मजबूर हुए एक बेबस लाचार व्यक्ति की खुदकुशी, पूर्व मानसिकता का यथार्थमयी शब्द चित्र कविता खुदकुशी में दिखाई देता है। इसी तर्ज पर चिता जलने का एहसास तथा कवि की मौत के माध्यम से त्रासदी भरी परिस्थितियों से जूझते आम आदमी की होनी की परतें उगाड़ने का भी कवयित्री ने सफल प्रयास किया है। प्रस्तुत काव्य संग्रह में वह औरत, मेरा अस्तित्व, रिश्तों की बर्फबारी, शब्दों के दिए आदि कविताओं में नारी की मार्मिक छवि का छायांकन किया गया है। मेरा अस्तित्व में कवयित्री ने विशेषकर समूची भारतीय नारी को पितृसत्तात्मक प्रभाव में निरीह प्राणी का जीवन जीने का भयावह खाका खींचते हुए कई प्रश्न भी उठाए हैं। उदाहरण देखें, मैं कौन हूँ? मैं कौन हूँ किसकी? मैं, मेरा अस्तित्व किसका? मैं कौन हूँ किसकी? मैं, मेरा अस्तित्व किसका? कौन सा शहर, कौन सा ना शहर, ना आंगन, कौन हूँ मैं, बताए तो कोई। कविता है मेरा अस्तित्व। कवयित्री ने अपनी कविताओं में बारिश बिंब का उपयोग करते हुए कई खूबसूरत कविताओं की रचना की है। कविता बारिश बन छू लूँगी, मैं और बारिश, वह बारिश घर में हम, ऐसी कविताएं पाठकों के अंतर्मन को भिगोने में सक्षम हैं। मैं और बारिश की ये पंक्तियां देखें, जाने कब खिड़कियों से झांकने लगी बारिश, जाने कब खिड़की से झांकने लगी बारिश और मैं उलझती रही, सपनों में भिगोता रहा तन बदन मेरा, वही सपनों वाला राजकुमार। कविता है मैं और बारिश। डॉक्टर गीता डोगरा को भाषा की बारीकियां तथा संवेदनाओं के तंतुओं को कविता में बुनने का हुनर मालूम है। उन्होंने बारिश, जुगनू, चाँद, नदी, रंग, पर्वत, बर्फ, बसंत, परिंदे, तितलियाँ, फूल, पेड़, भीगे मौसम जैसे प्रतीकों बिंबों के माध्यम से कविता की फुलकारी पर मीनाकारी की है। स्वयं की परिक्रमा करती हुई प्रतीत होती है कविताएं, रचना प्रक्रिया से गुजरती हुई, भीतर बाहर की यात्रा कराती हुई संपूर्ण ब्रह्मांड की परिक्रमा करा देती हैं।
माँ, दादी, बेटियों की यादों को सहेजे हुए इन कविताओं में प्रतीक्षा की लज्जत है, राग अनुराग का संगीत है, तृप्तियों अतृप्तियों की मृग मरीचिका है, उदासियों अकेलेपन की अनुगूंज भी शामिल है, सत्य की तलाश तथा अंधेरे से उजाले की ओर मार्ग प्रशस्त करती मध्ययुगीन परंपराओं, प्रवृत्तियों, रूढ़ियों को अंगूठा दिखाती बारिश घर संग्रह की कविताएं हिंदी काव्य जगत की एक उपलब्धि हैं। मानवीय संवेदनाओं की बारिश में अंतर्मन भीगता भी है, उद्वेलित भी और प्रेरित भी होता है। अपनी कविता यात्रा के इस नए मील पत्थर को सर करने हेतु डॉक्टर गीता डोगरा विशिष्ट अभिवादन की हकदार हैं। उनकी जरखेज कलम से अभी और चमत्कृत करने वाली श्रेष्ठ रचनाओं की आशा की जाती है। दोस्तों, बारिश घर कविता संग्रह के बाद हम एक बार फिर मिलेंगे नए कवि, नई लेखक, नई पुस्तक के साथ। तब तक के लिए अलविदा, नमस्कार।